Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो नया सिलेबस 2025 एडिशन जो है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ बेटा। इसके अंदर हमने सिस्टम बेसिकली क्या होता है या सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका डेवलपमेंट साइकिल, मतलब कि जब एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज होती हैं और इसके अलावा कौन कौन से जो है वो तरीके इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे टेक्निक्स यूज होती हैं, इन सब को हमने जो है वो वन आफ्टर अदर कुछ को डिस्कस कर लिया और कुछ को करेंगे। लाइक हमने जो है वो शुरू के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं, उसके बाद जो है वो इनके डेवलपमेंट के अंदर अगर आ जाए तो फिर हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को जो है वो डिस्कस किया और इसके अलावा जो है ये अब उसके बाद SDLC यानी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया कि इस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है उसकी डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं और उन स्टेजेस के अंदर जो है वो हमने वन आफ्टर अदर हर एक को जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन किया। अब हम लोग जो है वो आज बेटा जो स्टार्ट करे जा रहे हैं बेसिकली वो भी इसी तरह ही जिस तरह हमारी वो SDLC टेक्निक है, इसी तरह आज हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज जो है वो स्टार्ट की करनी है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज भी बिल्कुल वही मेथड्स हैं जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है ताकि उसको एक अच्छे और एफिशिएंट वे से हम लोग एक प्रॉपर प्लान के थ्रू एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्रिएट हो सके। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से लाजमी कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और बेटा अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पे इन वीडियोस को देखें, क्योंकि बेटा ये जो सिलेबस है इसके अंदर हर एक चीज को लिंक करके बनाया गया है, हर एक आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो अगर बहुत सारी टर्म्स यूज होंगी इस लेक्चर के दौरान जो आपको समझ नहीं आएंगी कि सर क्या कह रहे, मीन टू से कि मतलब आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं क्लियर हो पाएंगी? क्योंकि वो पहले वाली जो टॉपिक्स हैं उनके साथ लिंक रखती हैं। तो वो टॉपिक्स लाजमी तौर पे देखे जाके प्ले लिस्ट में या चैनल के ऊपर जाके, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, यानी वो मेथड्स जिनके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर को एक प्रोफिशिएंट एफिशिएंट वे के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेज। स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचा, मतलब कि एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर या सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से अच्छा बनाते हैं। टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट गाइड द प्लानिंग, जो हमें गाइडेंस देता है कि हमने सॉफ्टवेयर को प्लान कैसे करना, क्रिएशन, उसकी क्रिएशन कैसे करनी यानी बनाना उसको कैसे, एंड मैनेजमेंट, और बाद में जब वो बन के चल पड़ेगा फिर हमने उसको मैनेज कैसे करना है of software project. So simple in words, software development methodologies are structured approaches to software development that guide planning, creation and management of software प्रोजेक्ट्स के, यानी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को प्लान करना, उनको क्रिएट करना और उसके अलावा जो है वो उनको मैनेज करना। ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे अंदाज में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो ये मेथोडोलॉजीज सिखाती हैं। सो दे हैव टू इंश्योर, ये हमारी मदद करती हैं दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस इज सिस्टमैटिक, कि कोई आम तरीका नहीं है, मतलब कि हम लोग कोई भी चीज उठा के कैसे नहीं कर सकते। जो हमारे पास प्रोग्रामिंग है बेसिकली ये डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों के ऊपर। इसके अंदर बाकायदा एक सिस्टम डील करता है, मतलब कि सिस्टम डील करने का ये है कि आम तरीके से आम बंदा कोई इसको क्रिएट नहीं कर सकता जब तक वो इसकी बाकायदा सिस्टम को नहीं सीखेगा। और सिस्टमेटिकली जो चीज प्रिपेयर होती है वो कभी भी फेलियर की तरफ नहीं जाती, बल्कि वो कंप्लीट जो हम उससे आउटकम्स लेना चाहते हैं वो हमें आउटकम्स देती हैं। सो ये दैट्स इंश्योर्स इट्स अ सिस्टमेटिक एफिशिएंट, बिल्कुल करेक्ट, हमारे काबिल एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी जो कि बहुत ज्यादा अच्छा हाई क्वालिटी होगा। जी बेटा, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल हमारा नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है? और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन होता है किसी चीज को निकालना, मतलब कि गैदर करना, हासिल करना, कलेक्ट करना। मीन्स models are abstract representation of the processes involved in the software development life cycle, के software development life cycle जो SDLC है उसके अंदर जो मुख्तलिफ हमारे स्टेप्स हैं उसको
जाहिर करना या इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। यानी डिफरेंट मॉडल्स टेक्निक्स के थ्रू हम लोग जो है वो एसडीएलसी को यूज करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सो दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क प्लानिंग स्ट्रक्चरिंग एंड कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क, हमें एक ऐसा तरीकाकार, हमें एक ऐसा जो है वो एक मैकेनिज्म देता है जिसके थ्रू हम लोग एक सॉफ्टवेयर को अच्छा डेवलप कर सकते हैं। लाइक जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ा कि एक एफिशिएंट प्लानिंग क्रिएशन और मैनेजमेंट के थ्रू हमें सॉफ्टवेयर देता है। The importance of software process model is like in their ability to provide, कि हमें ये चीजें देता है। First of all, that is predictability. Prediction means by following a defined process, teams can be predicted outcomes and manages the risks more effectively. कि अगर इन चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे तो प्रिडिक्शन होता है काम होने से पहले किसी चीज का पता चल जाना। अगर इन टर्मिनोलॉजीज को, इन मेथोडोलॉजीज को हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो टीम एफर्ट करेगी वो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें बताएगी क्या जो हम इससे आउटपुट या आउटकम लेना चाहते हैं वो हमें मिल सकेगी और कैसी मिल सकेगी, ये सब कुछ उसको ऑलरेडी पहले से पता चल जाता है। दूसरा उसकी एफिशिएंसी मीन एक्यूरेसी, कितना ज्यादा एफिशिएंट है, कितना ज्यादा अच्छा है। मीन स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजीज स्ट्रीमलाइन मीन होता है एक सीधी लाइन के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस, रिड्यूसिंग वेस्ट एफर्ट, मतलब कि वेस्टेड एफर्ट्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। जस्ट ओनली द फोकस ऑन वर्क, फोकस ऑन द वर्किंग डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब कि जब एक प्लानिंग हो जाती है उसके थ्रू हमने जो जो उसके स्टेप्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे एंड देन उसको प्रोसेस करते जाएंगे, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और इसके अलावा हमारी जो है वो एक्सेसरीज या हमारा पैसा कुछ भी इसके अंदर वेस्ट नहीं हो सकेगा। उसके बाद बेटा क्वालिटी, इसके थ्रू जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज मीन सिस्टमैटिक, सो सिस्टमैटिक वे से जो चीज तैयार होगी, that adhering to a process model ensures that the quality assurance practices are integrated throughout the development life cycle। पूरे development life cycle के अंदर के जो software development life cycle है उसके अंदर हर एक चीज जो है, हर एक प्रोसेस जो है वो इंश्योर करता है कि ये इसकी जो क्वालिटी है, जो इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, उसकी वजह से इसकी क्वालिटी बेस्ट होगी और ये सॉफ्टवेयर हमारा बहुत ही ज्यादा क्वालिटेड बनेगा और मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के अंदर पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है, जस्ट लाइक जैसे एक ऊंचाई से पानी नीचे को आता है तो वो क्या करता है, स्लाइड करता है, मतलब कि वो डाउनवर्ड ट्रेवल करता है। इसके अंदर भी फेसेस जो हैं वो डिजाइंड ऐसे हैं, जिस तरह ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि हर एक स्टेज फिर नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाती है एंड देन उसके बाद सो ऑन। और इसके अंदर जब हम इन फेसेस से गुजर जाते हैं, इन स्टेजेस से गुजरते हैं, तो हम दोबारा वापस स्टार्ट में नहीं आ सकते, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, उन फेसेस को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। यानी हर एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, लाइक स्टेयर्स की तरह। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल साफ सीधी एक हमारी अप्रोच है to software development where each phase of the project must be completed before the next one begins। यानी कि हमें हर फेज पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी दूसरी जो हमारे पास जो फेज है उस तक जाने से पहले, मतलब कि हर एक स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर द नेक्स्ट वन बिगन्स। थिंक इट लाइक अ वाटरफॉल फ्लोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। जैसे कि आप सोचें कि पानी जो है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ आ रहा है। दिस मेथड इज लीनियर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा है, एंड सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल मतलब तरतीब के साथ है। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप, यानी एक सीक्वेंस के साथ जो है वो जस्ट लाइक जैसे पुराने दौर के अंदर कैसेट चलती होती थी, एक के बाद एक नेक्स्ट सॉन्ग एंड देन सो ऑन, मतलब के स्टेप बाय स्टेप मेथड है इसके। मीनिंग दैट यू मूव थ्रू ईच फेज इन ऑर्डर, एक तरतीब के साथ आप हर फेज में से गुजरेंगे। विदाउट गोइंग बैक टू द प्रीवियस फेज वन यू आर कंप्लीटेड, बगैर वापस मुड़े, बगैर पिछली स्टेज पे जाए आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो दिस द मेन फेसेस ऑफ वाटरफॉल आर। जी बेटा अब हम लोग जो है वो वाटरफॉल प्लेन ड्रिवन जो है उसको बकायदा डायग्रामेटिकली, उसके बाद इनकी जो इनके बेनिफिट्स जो है और लिमिटेशंस जो है, और इसके अलावा डायग्राम के अंदर जो जो स्टेजेस हैं उनका क्या काम है इसको डिस्कस करते हैं, यानी इसकी हम लोग डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले जो है वो अगर हम लोग इसकी फेसेस की बात करें तो सबसे पहली फेस इसकी आ जाती है, दैट इज रिक्वायरमेंट्स। एसडीएलसी के अंदर भी हमने ये देखा था, रिक्वायरमेंट सबसे पहली चीज होती है हमारी कि आप
क्या चाहते हो, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हो, आप जो सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हो, उसके अंदर आपने वो गैदरिंग करनी है चीजों की जो इनपुट्स होंगी। मींस गैदर एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू। पहले वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। लाइक मैंने एग्जाम्पलीफाई पहले किया था कि अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो पहले एक माइंड में सोच लें, हमने जाके आर्किटेक्चर से ये बात कहनी है कि हमें ये चीजें रिक्वायर्ड हैं और हमारे पास ये चीज अवेलेबल, मतलब इतनी हमारे पास जगह अवेलेबल है और हमने इसको यूटिलाइज करना है और उसके अंदर इतने रूम्स एंड सो ऑन। तो ऐसी चीजों को सोचना एंड देन आफ्टर दैट उसको डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। आप उसको लिख के पेपर पे ले जाएं उसके पास और उसको दे दें, यानी एल्गोरिथम उसका तैयार कर लिया, हमने उसको दे दिया, वो खुद उसका फ्लो चार्ट यानी उसका हमें ग्राफिकल पिक्टोरियल फॉर्म दे दे। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। सेकंड फेज आ जाती है एनालिसिस की। एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमने जो एसटीएलसी के अंदर पढ़ा था सेम वही इसका काम है कि एनालिसिस के अंदर जो हमने डाटा गैदरिंग की होती है उसके ऊपर बाकायदा तज्जिया किया जाता है उसका। लाइक उसके अंदर जो है वो देखा जाता है कि जो मतलब हम हमारे पास जो डाटा गैदर हुआ है, इकट्ठा हुआ है, क्या वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है या नहीं। मतलब उसको बार बार उसको जांच, उसको जो अच्छी तरह से जो है वो देखा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है दूसरों के साथ कंपेयर करके। डिजाइन के अंदर क्या किया जाता है, राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर डिजाइनिंग फेस आ जाती है, मतलब कि जो कोड्स हैं वो हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड है। वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हो सकते हैं, जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे, सी प्लस यूज करें तो सी प्लस हो सकता है, पाइथन यूज करें तो पाइथन हो सकता है, और इसी तरह जो है वीबी हो सकती है। जो भी आप लैंग्वेज यूज करोगे उसके अंदर जो है वो कोड डेवलप, यानी अगर आप हाई लेवल में लिखोगे एंड देन कंपाइल करने के बाद कोडिंग में हो जाएगा, और डायरेक्ट अगर आप कोडिंग जानते हो तो आप यू आर अ गुड प्रोग्रामर, तो फिर तो आपको डायरेक्टली कोड लिखना पड़ेंगे। इट्स मीन मतलब ये डिजाइनिंग फेज के अंदर हमने प्रोग्राम को डिजाइन करना है। देन उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। अब उसके असल कोड इंप्लीमेंट का मतलब होता है पहले हमने उसके अंदर जो है ना रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली, बाद में उसको समराइज करके जो इंप्लीमेंट करना है, जो उसकी मेन गैदर्ड है कंपाइलेशन के बाद, यानी कि हाई लेवल में लिखने के बाद उसको चेंज कर लिया कंपाइलर के थ्रू ताकि हम उसको इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारी टेस्टिंग फेज आ जाती है। टेस्टिंग में चेक फॉर एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम और बग्स। अगर इसके अंदर कोई भी मसला, कोई भी गलती है, जस्ट लाइक जैसे कंपाइलर जनरेट कर देता है, इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना ताकि उसमें से बग्स यानी गलतियां जो है वो निकल सके एंड देन आप उसके बाद उसकी डीबगिंग कर सके। ठीक हो गया, यानी उसके बाद आ जाती है आपकी डिलीवरी। जब ये तैयार हो जाता है, बग्स इसमें से निकल जाती है, गलतियां निकल जाती हैं, बिल्कुल आपका एक्यूरेट जो है वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, देन आप क्या करते हो, उसके अब डिलीवरेशन की बात आ जाती है, यानी दूसरों के सामने इसको जो है वो आपने भेजना है। इसको डिप्लॉयमेंट फेज भी कहा जाता है, मींस रिलीज सॉफ्टवेयर फॉर यूज, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल के लिए जो है वो मार्केट में या फिर जहां पे भी आप सेल आउट करना चाहते हैं या फिर अपने कस्टमर को देना चाह रहे हैं उसको आप दे देते हैं। और इन द लास्ट स्टेज जिस तरह एसटीएलसी के अंदर है, मेंटेनेंस है। जब भी कोई चीज बन जाती है या हम खरीद लेते हैं, काम तो वो करती रहती है, लेकिन उसको एक्चुअल एफिशिएंट रखने के लिए जरूरी चीज है कि हम लोग जो है उसकी मेंटेनेंस अच्छी तरह से करें ताकि वो एक अच्छे अंदाज में काम करती रहे। सो मेंटेनेंस मेक अपडेट्स एंड फिक्स एनी इशू। अगर कोई भी मसला हो दैट कम्स आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज इन यूज, कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल के दौरान जो है वो इसमें मसला आ जाए वो इसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है बेटा, ये हमारे पास डायग्राम थी। अब हम लोग जरा इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब कि बिल्कुल सादा है, आसान लफ्जों में हमें समझ आ जाती है कि हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर की, फिर उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद डिजाइन किया, फिर इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो कोड थे उसको फाइनल कर लिया एंड देन उसके बाद टेस्टिंग की कि इसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है, एंड देन फाइनली जब वो डीबग हो गया, उसके अंदर कोई गलती नहीं रही तो हम उसको डिलीवर कर दें एंड मेंटेन। बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपली इसको हम अंडरस्टूड भी कर सकते हैं और डिजाइन भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है सीक्वेंशियल प्रोसेस। ये क्या है, सीक्वेंस वाइज है, तरतीब वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन स्टेप, जस्ट लाइक अ वाटरफॉल, जस्ट लाइक अ स्टेयर्स। स्टेप बाय स्टेप जो है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स करो, फिर एनालाइज करो, उसके बाद डिजाइन करो, फिर इंप्लीमेंट करो, टेस्ट करो, डिलीवरी करो, मेंटेनेंस। दीज आर द फिक्स स्टेप्स जिनको वन आफ्टर अदर आपने करना है। थर्ड वन आ जाता है दैट इज सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, और ये छोटे प्रोजेक्ट जितने भी हैं, छोटे प्रोग्राम, छोटे सॉफ्टवेयर जो हैं वो उनको बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, आसान है और सूटेबल है। उसके बाद जाहिर सी बात, हर किसी चीज के अंदर जो है वो
किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कमी जरूर होती है। तो बट इसके अंदर लिमिटेशंस यानी कुछ कमियां हैं। कौन सी हो सकती है? फर्स्ट बात, इन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसके अंदर ना इतनी ज्यादा जो है वो हमें वो ओपन एनवायरनमेंट नहीं देता। लाइक दैट कि हमें रिक्वायरमेंट हमने एक दफा गैदर कर ली, हमने एनालाइज कर लिया, डिजाइन कर लिया, लेकिन अचानक से हमें याद आया कि हमारे रिक्वायरमेंट्स कुछ बढ़ गई हैं, तो फिर ये नहीं कि वहां पे हम ऐड कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिक्वायरमेंट से शुरू होना पड़ेगा, देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो मतलब इनफ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, दैट इज इनफ्लेक्सिबल। उसके बाद नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, पेचीदा प्रोजेक्ट्स के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल है ना, तो इसके अंदर जो है वो कोडिंग करना है एंड देन सो ऑन, मेंटेनेंस जस्टिफाइड। कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल टीम जो है वो डील करती है, तो टीम वर्क के अंदर जो है वो थोड़ा ये जो इस्तेमाल इसका ज्यादा नहीं हो सकता। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हर वक्त रिस्क रहता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि इसके अंदर जो है वो इतनी ज्यादा आसानी नहीं है इस मामले में, कि अगर आपको जो है वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है कि आपको किसी चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, तो ये नहीं आप कह सकते कि चले ठीक है मैं डिजाइनिंग शुरू कर देता हूँ, देखता हूँ बाद में अगर मसला हुआ तो मैं दरमियान में जाके इसको सेट कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको बाकायदा फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक दोबारा से इसको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल। उम्मीद करता हूं बेटा इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और बेटा इसको आपने लर्न करना है शॉर्ट एमसीक्यूज और खास तौर पे लॉन्ग के हवाले से, क्योंकि ये जो है वो इस दफा हमारा एसएलओ बेस्ड ना पास पेपर्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो टीचर्स के सजेशंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम बीएसएमएस लेवल को डील करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऐसी स्ट्रेटेजीज, मेथोडोलॉजीज जो है लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेशन में भी बहुत आती हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को जो टीचर आपका लर्न कर रहा है या मैं आप सॉरी टीच कर रहा है या आप मुझसे लर्न कर रहे हैं, तो आप उनको हर एक पॉइंट को, कोई भी इसके अंदर पॉइंट आ जाता है तो उसको खुद सर्च किया करें, उनको मजीद अगर बढ़ा सके तो आसान लफ्जों में करना चाहे तो आसान कर सके। ठीक है, तो इसको शॉर्ट लॉन्ग और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जो है वो अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाजमी शेयर करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, खुद भी इसको अगेन कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें और आप जो है वो हर चीज सीख सकें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।